दोस्तों यूपीआई यूज़ करने वालों को करोड़ों ऑफ इंडियंस के लिए न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं। आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर सुना होगा कि यूपीआई पर चार्ज लगने वाला है। 2000 की लिमिट की बात किया जा रहा है, 0.3% की लिमिट की बात किया जा रहा है, 0.4% की लिमिट की बात किया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है मार्केट में, क्योंकि ये वायरल्स चल रहे हैं तो मार्केट में कन्फ्यूज़न होना ज़रूर है, होना ही है। और लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इस पे जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पे हमें क्या एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा और टैक्स लगेगा उसके ऊपर क्या? क्या मान लो हमने शॉपिंग किया, उसके ऊपर हमने 10,000 पेमेंट किया तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा क्या? तो आज के वीडियो में हम सिंपल वे में पूरा इस मैटर पे क्लियरली समझेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली में। ओके, सबसे पहले मैं आपको पहले से क्लियरिफाई कर दूं कि अभी के लिए कोई टैक्स यूपीआई पर, कोई चार्ज यूपीआई पर आया नहीं है। ये पहले क्लियरिफाई कर दूं, अभी के लिए कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है यूपीआई पे। हाँ, अलग यूपीआई अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टैक्स चार्ज लग रहे हैं उसके अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको वीडियो वो भी आएगा इस यूट्यूब चैनल पे, टैक्स ऑन टेलीकॉम। तो ये कमेंट करिएगा तभी मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसका इस वीडियो को भी आपको चाहिए। एक्चुअली लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, रिसेंट टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ अमेंडमेंट जो आया है 2026 में, पेमेंट्स सिस्टम से रिलेटेड जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं प्रोविज़न के रिलेटेड पे, इस चेंजेस में फ्यूचर में जो सर्टन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन पर मार्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर चार्ज करने के लीगल डोर ओपन किया गया है। इस वजह से यूपीआई चार्ज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। लीगल प्रोविज़न अलाउ होना और एक्चुअल चार्ज होना दोनों में दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब ये नहीं कि बिल पास होते ही आपका चार्ज एप्लीकेबल होता है, आपका टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि यूपीआई यूजर्स के लिए पेमेंट्स फ्री रहेगा, और अगर फ्यूचर में एमडीआर पे इंट्रोड्यूस होता भी है तो वो कुछ ही एमडीआर मर्चेंट्स ट्रांजेक्शन पे ही एप्लीकेबल होगा। इसके लिए हेडलाइन देखकर अज्यूम मत कीजिए कि यूपीआई अब पेड हो गया, यूपीआई पे अभी चार्ज लग जाएगा। हेडलाइन देख के आप मत सीधा जूम कर लीजिए, रूल्स पढ़िए कि क्या किस लिए आया है, किस बेसिस पे आया है। यूपीआई चार्ज पे अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एमडीआर क्या होता है, अब एमडीआर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एमडीआर का फुल फॉर्म है मार्चेंट डिस्काउंट रेट। जब आप किसी मार्चेंट को डिजिटल पेमेंट करते हो और पेमेंट इकोसिस्टम में बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन सर्विसेज के कॉस्ट होती है, उसे कहते हैं एमडीआर। बेसिकली मार्चेंट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड एक फ़ी होता है जो कि चार्जेस माना जाता है। एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए आप शॉपिंग करते हो 10,000 पे प्रोडक्ट का, 10,000 का प्रोडक्ट का खरीदारी करते हो तो यूपीआई से पेमेंट करते हो। अगर आप फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऊपर 0.3% एमडीआर एप्लीकेबल हुआ तो 10,000 पे जो 0.3% लगेगा वो 30 रुपीज़ लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, 0.3% एग्ज़ाम्पल है। ओके, करंटली एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ये फिगर्स ऊपर नीचे हो भी सकता है। और ये जो एमडीआर है ये कुछ ही लिमिटेड मार्चेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो पहले से ये समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल के लिए यूनिवर्सल एमडीआर रेट अनाउंस नहीं किया है, इसलिए वीडियो देखते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि एमडीआर इक्वल टू चार्ज मैकेनिज़्म, क्योंकि अभी तक एमडीआर फिक्स्ड नहीं आया है कि क्या है एमडीआर। ओके, तो ये समझ लीजिए कि अभी तक एमडीआर नहीं आया और ये एमडीआर एप्लीकेबल भी कुछ ही मार्चेंट्स को रहेगा, ऐसा नहीं कि सबको रहेगा। अब आता है सबसे वायरल क्वेश्चन पर, जो कि 2000 से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट करने पर टैक्स लगेगा क्या? इस पॉइंट पर बहुत कन्फ्यूज़न है। 2000 का फ्यूचर में पहले भी यूपीआई इंसेंटिव स्कीम में यूज़ हुआ था, जिसमें कि 2025 के गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम में जो स्मॉल मार्चेंट के 2000 तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन के इंसेंटिव को लेके
कवर किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 2000 के ऊपर पेमेंट पर कस्टमर को जीएसटी या तो इनकम टैक्स देना है, ये तो नहीं था ना। तो गवर्नमेंट ने 2025 में स्पेसिफिकली क्लेरिफाई किया गया था 2000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगने का प्रपोजल नहीं है। जीएसटी यूपीआई ट्रांजेक्शन अमाउंट पर डायरेक्टली नहीं लगता। जीएसटी किसी एप्लीकेबल चार्ज जैसे एमडीआर पर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई हो सकता है। इसके लिए 2000 क्रॉस किया उसके ऊपर 18% जीएसटी, ये स्टेटमेंट गलत है। अब 10,000 पेमेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए थे, बिल है 10,000 का, बिल था 10,000 का, आपने यूपीआई से 10,000 पेमेंट कर दिया। क्या आपको अब 10,000 के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ यूपीआई यूज़ करने की वजह से नहीं। आपका बिल 10,000 का है तो यूपीआई पेमेंट करने के लिए कस्टमर पर ऑटोमेटिकली कोई एडिशनल यूपीआई टैक्स नहीं लगेगा। अगर फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक मर्चेंट कैटेगरी या ट्रांजेक्शन पर एमडीआर एप्लीकेबल होता है तो उसका ट्रीटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि कंज्यूमर को यूपीआई पेमेंट के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 यूपीआई पेमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली 10,030 पेमेंट नहीं है। ये यूपीआई जो पेमेंट है, ये जो यूपीआई पे आपको मान पड़ा है चार्ज, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट का ये कहना है। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि आपके ऊपर ये बर्डन नहीं आएगा, कंज्यूमर के ऊपर ये बर्डन नहीं आएगा। ये लिमिटेशन मार्चेंट को आता है तो मार्चेंट पे करेगा उस चीज़ पे, पर ये मार्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपसे ये ना ले। तो ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप देखना पड़ेगा कि कौन से मार्चेंट ऐसा करे, गलत कर दे कि कंज्यूमर्स को बर्डन दे रहे। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इस चीज़ में। फिर चार्ज किस पर हो सकता है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कंज्यूमर नहीं देगा तो चार्ज किस पर हो सकता है। डिस्कशन का फोकस मार्चेंट साइड एमडीआर पर है, लेकिन हर मार्चेंट पर नहीं। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि अकॉर्डिंग प्रपोज्ड एमडीआर को सिलेक्टेड मार्चेंट ट्रांजेक्शन तक लिमिटेड रखने की बात है और स्मॉल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लेरिफिकेशन दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि स्मॉल ट्रेडर्स जैसे वेजिटेबल शॉपर्स, टी सेलर्स एंड हॉकर्स प्रपोज्ड एमडीआर के लिमिट में नहीं होंगे। मतलब अगर आप रोड साइड टी सेलर हैं और कस्टमर आपको 100 रुपया या 500 रुपया यूपीआई पेमेंट करता है तो उस पर ऑटोमेटिकली यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट का स्टेटेड पर्पस अप्रोच है ये है कि मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, वाइल सिलेक्टेड हाई वैल्यूड मार्चेंट ट्रांजेक्शन पर नॉमिनल एमडीआर का पॉसिबिलिटी है। तो समझ लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एमडीआर लिमिट किस पे एप्लीकेबल होगा? टी सेलर पे भी रहेगा बट टी सेलर पे कैसा रहेगा कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आप करोगे तो वो उस पर आपको एमडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा। मार्चेंट ट्रांजेक्शन में जो भी बोलो, मार्चेंट ट्रांजेक्शन में आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो तो एमडीआर पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। पर नॉर्मली अगर वेजिटेबल सेलर से या तो टी सेलर से आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर नहीं लगता है। ये चीज़ किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है? ये चीज़ हो रहा है एप्लीकेबल मार्चेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सेलर्स के लिए जो सेल करते हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा आता है गवर्नमेंट को ऊपर। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये जो बर्डन आ जाएगा ये कस्टमर के ऊपर भी आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट को ज़रूर से देखना होगा कि जो एप्लीकेबल जो चार्ज लगेगा ये कंज्यूमर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कंज्यूमर को ऊपर एप्लीकेबल इनडायरेक्टली हो सकता है अगर
वो जो सेलर है उसमें ही इंक्लूड कर देता है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार ज़रूर से चेक करे और कंप्लेंट सेक्शन को ओपन रखे फॉर दिस मैटर। तो पर्सन टू पर्सन यूपीआई पर क्या चार्ज लगेगा? अगर आप 10,000 का पेमेंट करते हो किसी भी फैमिली मेम्बर्स को या तो फ्रेंड्स को, पर्सन को पे करते हो, या तो मैं मान लीजिए मैंने अपने भाई को पेमेंट किया 10,000 रुपीज़, तो क्या उसके ऊपर चार्ज लगेगा? या 1 लाख मैंने पे कर दिया या 50,000 पे कर दिया, तो उसके ऊपर मेरा चार्ज एप्लीकेबल होगा क्या? गवर्नमेंट कहती है कि इस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आप कभी भी यूपीआई करते हो तो उसके ऊपर कोई एमडीआर लिमिट नहीं किया गया है और एमडीआर से दायरे में नहीं आता है। तो पर्सन टू पर्सन एप्लीकेबल दिस यूपीआई चार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल, द गवर्नमेंट विल बी क्लेरिफाई इन दिस मैटर्स। जब यूपीआई फ्री है तो ये प्रोविज़न लाने की ज़रूरत क्यों है? यूपीआई इकोसिस्टम का स्केल बहुत बड़ा हो चुका है। यूपीआई इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ऑपरेट को संभालने के लिए, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंट पार्लियामेंट में कमेटी डिसीजन हुआ है जो यूपीआई इकोसिस्टम की ऑपरेशनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के लिए कंसर्न राइज किया गया था। इसके लिए डिस्कशन में ये है कि यूपीआई को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए विदाउट पुटिंग ए बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। तो इस कंटेक्स में सिलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर नॉमिनल एमडीआर का पॉसिबिलिटी डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो फाइनली बात करते हैं कि क्या आपको अभी डरने की ज़रूरत है इस मैटर पे। तो आप कंज्यूमर हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिजनेसमैन हो या तो सेलर हो तो आप उस पर ज़रूर से ये फॉलोअप कीजिए कि आपका जो बिजनेस है किस मैटर पे ट्रांजेक्शन पे होता है। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको उसके ऊपर यूपीआई पे जो ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर एमडीआर पॉसिबिलिटी होना के चांसेस हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप नॉर्मली आप टी सेलर हो, वेजिटेबल सेलर हो, 500-200 का ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। बट उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आप ज़रूर से ना करें उस यूपीआई ट्रांजेक्शन पे, ताकि उस पर नोटिस ना आए। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर चार्जेस एप्लीकेबल होगा एंड एप्लीकेबल होगा ऑटोमेटिकली होगा। ये पहले नोटिस आता था इस चीज़ को लेके, बट अभी ये चीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट तो उसके ऊपर चार्ज ला रहे हैं। तो मतलब वो नोटिस का झंझट मारी गायब कर रहे हैं। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा ही लगेगा आपके मार्चेंट पे। बट हाँ, अगर पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, तो उसको नोटिस आएगा कि आप इतना बड़ा वैल्यू ट्रांजेक्शन कैसे किए। ये नोटिस आने की हाई पॉसिबिलिटी है। जब वैल्यू हाई रहेगा तो भले ही वो कोई भी पर्सन रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एमडीआर इक्वल टू टैक्स नहीं है, कि एमडीआर मतलब टैक्स नहीं माना जाता है। एमडीआर एक चार्ज है, फीस है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टैक्स नहीं है, वो चार्ज है जो कि किसी लिमिटेशन मर्चेंट को लगेगा। ओके, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट्स की जरूर से देखें, तभी फॉरवर्ड करिए जो भी मैसेज है। ओके, और ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, बिजनेस एंड फाइनेंस के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज़रूर से फॉलो कीजिए हेमंत कंसल्टिंग को, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर सके। फाइनेंस में, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में जो भी आपको क्वेरी है वो कमेंट में आप ज़रूर से लिखिए। और ये भी ज़रूर से बताइए जो यूपीआई पर जो चार्ज लग रहा है वो क्या एक्चुअली में सही बात है या फ्री होना चाहिए। यूपीआई सबके लिए फ्री होना चाहिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़ सके कि क्या होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चलिए।